हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा। मैं किशन यादव। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9 से हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 पे को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं। तो ध्यान से समझना, बहुत ही आसान तरीका है रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखाना। एक नंबर लाइन सबसे पहले आपको बना लेना है। आप जानते हैं कि नंबर लाइन एक ऐसी प्लेन लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जिसमें बीच में जीरो होगा और जीरो से राइट साइड चलेंगे। जीरो से राइट साइड चलेंगे तो प्लस का नंबर आएगा, लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस का नंबर आएगा। जैसे जीरो के बाद ले लेते हैं 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड चले तो माइनस का -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, हमें दिखाना है रूट 5। रूट 5 की यदि वैल्यू निकाला जाए तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि यदि मैं रूट 5 की जगह रूट 4 की बात करूं तो रूट 4 जो है बाहर निकल के 2 बनेगा। क्यों? क्योंकि रूट 2 2 गुणे 2 का फैक्टर बन जा रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टर बन रहा है। तो यानी कि इसमें से जब भी पेयर बन जाता है रूट 2 में, जब भी रूट 2 में रूट के अंदर 2 नंबर का पेयर बन जाएगा तो उसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो यहां से एक नंबर 2 बाहर निकल के आता है, लेकिन रूट 5 में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि रूट 5 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर का होता है तो वो रूट से बाहर निकलता है, और कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट से बाहर लगभग नहीं निकलेगा या कभी कभी पॉइंट में निकल जाता है। तो यहां देखा जाए रूट 5 जो नंबर है रूट 4 से तो बड़ा है, और इससे छोटा नंबर यदि देखा जाए तो अंडर रूट 1 जो है 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 का फैक्टर 1 ही बनता है, 1 मल्टीप्लाई 1, इसलिए ये 1 निकल के बाहर आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो रूट 5 की वैल्यू है वो 2 से तो बड़ा आएगा, 2 से बड़ा आएगा, 1 से भी बड़ा आएगा। अब इससे बाद वाला एक नंबर देखते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो है रूट 9। और रूट 9 का जब भी फैक्टर बनाओगे तो 3 इंटू 3 में टूटेगा, यानी कि इसमें से एक नंबर 3 बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि रूट 2 की वैल्यू रूट 4 की वैल्यू 2 होता है और रूट 9 की वैल्यू 3 होता है। तो रूट 5 जो है इन दोनों के बीच में है, यानी कि रूट 4 से रूट 4 से बड़ा है ये और रूट 9 से छोटा है। तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जो आएगा 2 और 3 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, या 2.1 आ जाए, 2.2 आ जाए, 2.3 आ जाए, 2.4 आ जाए या 2.5 आ जाए। लेकिन हमें देखना यह है कि रूट 5 की वैल्यू आता कितना है। तो पॉइंट में हमें निकालने की जरूरत है नहीं, हम बस इतना लेकर चलेंगे कि रूट 5 का जो वैल्यू है वो 2 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। ठीक है, तो ऐसे नंबर के लिए हम यदि नंबर लाइन पे चले, नंबर लाइन पे जब चले तो कहीं ना कहीं 2 से तो आगे की वैल्यू आएगी और 3 से पीछे की वैल्यू आएगी, यानी कि 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो हम बेस पॉइंट मान लेते हैं कि 2 होगा। बेस पॉइंट 2 मानकर यहां से हम एक 90 डिग्री के एंगल के साथ एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हम इसको 0 से मिला देंगे, 0 से मिला देंगे। अब ये बन गया आपके पास 90 डिग्री के कोण के साथ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री का साइन होता है। ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस जो होगा, बेस हमारे पास 2 यूनिट का है, इसको 2 यूनिट लिखते हैं। और हमने जो लेंथ मान लिया परपेंडिकुलर इसको मान लिया 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट मानकर चले। अब जो रूट 2 की वैल्यू रूट 5 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लंबाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से हम चाप लगाएंगे तो इधर कहीं काटेगा, वही हो जाएगा। इधर से आर्क लगाएंगे और जहां कहीं काटेगा वही हो जाएगा रूट 5 की वैल्यू।
जरा देखिए ध्यान से। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए यह है कि बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस एच का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बेस जो हमारे पास है वो 2 यूनिट का है, 0 से लेकर 2 तक की लंबाई 2 यूनिट होगा, तो बेस की जगह 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये जो लंबाई है, लंबाई हमने 1 यूनिट का माना है, लंबाई कितना 1 यूनिट का, तो p की जगह 1 का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस तो हमें निकालना ही है, ये वाली पार्ट होता है हाइपोटेनियस, इसी को हम निकाल रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1 इक्वल टू एच स्क्वायर, 4 और 1 5 और इक्वल टू में एच स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, यानी कि h बराबर जो वैल्यू आ गया √5, h की जो वैल्यू आ गया √5। अब यही √5 की वैल्यू हमें निकालना था। अब ये लेंथ आ गया √5 ही हमें दिखाना था। अब यहां से क्या करेंगे, इतनी लंबाई तो √5 है, तो √5 यहां से हमें इस लाइन पे आना हो तो क्या करेंगे, यहां से हम कंपास लेंगे और कंपास से एक आर्क लगाएंगे, कंपास से एक आर्क लगाएंगे और इस लाइन को जहां काटेगी वही √5 कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गया √5। आपको इतना ही एग्जाम में बना के आना है। उम्मीद है समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।